जय हिंद दोस्तों, विक्रम बत्रा क्लासेस में मैं शुभम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से दो तीन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को विक्रम बत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वीरू ने मोबाइल 1600 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? वीरू परचेज मोबाइल एट ₹1600 एंड सेल इट ऑन 1800 रुपीज़, देन फाइंड हाउ परसेंटेज गेन और लॉस। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि वीरू है, वीरू ने मोबाइल ख़रीदा है 1600 रुपये में और उस मोबाइल को उसने कुछ दिन इस्तेमाल करके उसने 1800 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों पूछ रहा है कि वीरू को लाभ हुआ या हानि हुई तो कितनी हुई? तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आर्मी जीडी में ये क्वेश्चन बन जाता है और आता है दोस्तों हर साल। तो चलते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों सीपी और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। मतलब एक चीज़ व्यक्ति ने, मान लिया मैंने एक पेन ख़रीदा है, मान लिया शुभम ने एक पेन ख़रीदा है, तो पेन जो है वो कितने में ख़रीदा? मैंने ख़रीदा 100 रुपये में। तो ये क्या हुआ दोस्तों? हमारा हुआ क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब मैंने इस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा। और दोस्तों सेलिंग प्राइस एसपी क्या होता है कि मैंने इसको कितने रुपए में बेचा। मान लिया मैंने 100 में ख़रीदा और 120 में बेच दिया, तो 120 में बेचा तो 120 क्या हुआ? मेरा सेलिंग प्राइस हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि 1600 रुपये में ख़रीदा है क्या मोबाइल, वीरू ने 1600 रुपये में ख़रीदा है और उसको बेचा कितने रुपए में? 1800 रुपये में दोस्तों बेच दिया है। तो 1600 रुपये में ख़रीदा और 1800 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि दोस्तों कि कितने रुपए का गैप हुआ इधर? 1600, 1800 से माइनस 1600 तो ये 200। तो 200 रुपये जो है वो उसने कमाए हैं। उसने 1600 रुपये में ख़रीद दिया था, 1800 रुपये में इसने बेच दिया। तो दोस्तों इसको लाभ कितना हुआ? सिंपल है, 200 रुपये लाभ हुआ दोस्तों। तो अभी हमसे पूछा है कि कितने परसेंट लाभ हुआ है। अभी हमें पता है कि 200 रुपये लाभ हुआ है। 1800 रुपये में चीज़ खरीदी है और 1600 रुपये में मोबाइल ख़रीदा है और 1800 रुपये में बेच दिया, तो 200 रुपये उसने कमाए हैं दोस्तों। ये हमें पता चल गया कि लाभ हुआ है इसको, और कितना हुआ है? 200 हुआ है। तो अभी हमें परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकलता है? ये निकलता है जो प्रॉफिट होता है हमारा, प्रॉफिट या प्रॉफिट हुआ या लॉस है। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं। और अगर दोस्तों अगर हमें लॉस हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो लॉस कितने परसेंटेज लॉस हो रहा है अपॉन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने की हमने चीज़ खरीदी थी, इज इक्वल टू में हम क्या करते? 100 करते। तो दोस्तों ऐसे हम इसको निकालते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 200। तो हमने क्या किया? 200 डिवाइड में कर दिया 200 अपॉन 1600, 1600, क्योंकि हमने क्या बताया कि 200 रुपये क्या है उसने लाभ कमाया है, प्रॉफिट है, और 1600 क्या है? सीपी, इसमें 1600 की खरीदी थी। तो 200 अपॉन 1600 यानी कि 200 लाभ कमाया किस पर? सीपी पर, सेलिंग प्राइस पे जिसने वो खरीदी थी, इंटू में 100 आ गया दोस्तों। 100 क्यों आया? क्योंकि जब ये हम 100% की बात करते हैं तो 100 से गुना करनी पड़ती है, और परसेंटेज में हम चेंज करते हैं तो 100 से गुना करनी पड़ती है। तो दोस्तों जब हम इसको काटेंगे तो ये आ गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये 2 से ये हमारा 8 दूनी 16 आ गया, या दूसरे तरीके से काट सकते हैं इसको
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 4 चौके 16 और 20 पंजे 100 आ गया। तो हम जब ये हमारे पास आ गया 50/4, तो ये जब हम इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये आ गया 12 से ही 2/4% लाभ। 12 से ही 2/4 क्यों आया दोस्तों? 12 चौके 48 होते हैं और 2 जब हम इसमें प्लस करते हैं तो 50/4 यही आ गया हमारा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और और आर्मी जीडी के एग्ज़ामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर उसको बताता हूँ दोस्तों कि वीरू ने मोबाइल 1600 रुपये में ख़रीदा था, उसने बेच दिया 1800 रुपये में। तो 1800 रुपये में बेच दिया तो उसको लाभ कितना हुआ दोस्तों? हुआ उसको 200 रुपये लाभ हुआ। और उसने ख़रीदा कितने में था दोस्तों? तो उसको 200 रुपये लाभ हुआ दोस्तों। कितने रुपये लाभ हुआ उसको? 200 रुपये लाभ हुआ दोस्तों। और उसने ख़रीदा कितने में था? उसने ख़रीदा था 1600 में, 1600 रुपये में ख़रीदा था। तो हम 1600 नीचे लिखेंगे, इंटू में 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा कितना आया दोस्तों? 50/4 हमारा ये आंसर आया। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझाया होगा। इसी तरह का के 2-3 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं जिससे ये पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने एक घड़ी 800 रुपये में बेची तो उसे 5% का लाभ हुआ, तो घड़ी का विक्रय मूल्य है। बाय सेलिंग ए वॉच अरुण गेन 5%, फाइंड एसपी ऑफ वॉच, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बताओ। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्तों कि अरुण ने एक घड़ी 800 रुपये में बेची। अरुण ने 800 रुपये में घड़ी बेच दी तो उसे क्या हुआ दोस्तों? 5% लाभ हुआ, यानी कि उसने जो है 800 में घड़ी खरीदी थी तो उसने 800 से कुछ रुपए 5% उसने ज़्यादा में घड़ी बेची है, जिससे उसे कितना लाभ हुआ है? 5% लाभ हुआ। तो दोस्तों पूछता है कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है और आर्मी जीडी में और चाहे आर्मी क्लर्क टेक्निकल में आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इन सभी टाइप के क्वेश्चन जो लाभ हानि पर होते हैं उनमें एक चीज़ मान के चलते हैं कि 100% सीपी क्या है, क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो हमने मान लिया कि हमने कितने रुपए में ख़रीदी थी घड़ी? 100 रुपये में अरुण ने घड़ी खरीदी थी, ठीक है। अब 100 रुपये में अरुण ने घड़ी खरीदी थी तो क्वेश्चन बोलता है कि 5% लाभ हुआ अगर उसने 800 रुपये में बेची है तो उसने 800 रुपये में बेची है तो कितना लाभ हुआ? तो लाभ हुआ 5% का। तो यानी कि 100 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 100 है, उसको 5% लाभ हुआ है तो यानी कि उसने कितने में बेची होगी? 105 रुपये में बेची होगी दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 105 रुपये। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने कितने में बेची है? 800 रुपये में। तो हमारा ये इक्वल में आ गया। हमने निकाला कि 105 रुपये में बेची होगी क्योंकि 5% उसे लाभ हुआ है और हमने माना है कि सीपी जो है क्रय मूल्य कितना है? 100 है। अगर क्रय मूल्य 100 है, उसने ख़रीदा कितने में था? 100 रुपये में ख़रीदा था और उसे 5 रुपये लाभ हो रहा है तो कितने में बेचा होगा दोस्तों? 105 रुपये में बेचा होगा जो हमने माना है। तो 105 रुपये इधर आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसने कितने रुपए में बेचा है दोस्तों? 800 रुपये में बेचा है। तो ये आ गया हमारा 800। तो हम इक्वल टू में दोनों को ले आएंगे तो 500 105 इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? 800 के बराबर। तो जब हम 105 बराबर है 800 तो एक बराबर है 800/105 गुणा में 100।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, तो 20 अपॉन 21 ये आ गया। जब इसको गुणा करेंगे तो 16,000 अपॉन 21 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आया, तो हम इसको काटने के बाद हमारे पास बचता है 761.6 रुपीज़। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आया। तो इस वॉच का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसमें क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना आया हमारा, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी कितना आया, 761.6 रुपीज़ आया दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट बताया है। तो आपको इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीत एक बोतल को रुपीज़ 1680 में बेचता है, ठीक है, तो उसको 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि बाय सेलिंग बोतल मंजीत गेट 20% प्रॉफिट, फाइंड द सीपी ऑफ द बोतल। क्वेश्चन बोलता है कि मंजीत ने एक बोतल को ख़रीदा, मान लिया एक पानी की बोतल को ख़रीदा, बड़ी बोतल, रुपीज़ कितने, 1680 रुपये में बेचा उसने, रुपीज़ 1680 रुपये में बेचा। तो उसको क्या होता है वो दोस्तों, उसको होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ कि वस्तु का उसने कितने रुपए में ख़रीदी थी। तो दोस्तों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो हमने क्या माना, हमने मानना है सीपी कितना है, कि ख़रीदे कितने में थी उसने, 100 रुपये में ख़रीदी थी। अब बोलता है क्वेश्चन कि 20% का लाभ हो रहा है उसको। अब 100 रुपये में ख़रीदी थी, 20% का लाभ हो रहा है, तो उसने बेची कितने में होगी दोस्तों, 100 रुपये, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, 120 रुपये में बेची होगी, क्योंकि उसने खरीदी कितने में थी, 100 रुपये में खरीदी थी, और 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो कितने में बेची होगी, 120 रुपये में उसने बेची होगी। यहाँ तक आ गया। तो आगे क्वेश्चन बोलता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हमने निकाला कि 120 रुपये में उसने बेची है, तो 120, पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1680 रुपये में बेची उसने, तो 1680, लेकिन हमने निकाला 120 रुपये में बेची है भाई। तो ये आ गया हमारा 120 इज इक्वल टू 1680। तो सिंपली इसको एक बराबर है 1680 अपॉन 120 गुणा में हमारा 100 आ गया। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ गया 1400, जीरो से हमने जीरो काट ली, और 12 को जब 14 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1680, 168, और 14 गुणा हमारे पास 2 जीरो 100 की हैं, तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 1400 रुपये आंसर। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सेम पिछली क्वेश्चन की तरह है कि मंजीत ने एक बोतल को 1680 रुपये में बेचा है, तो उसे 20 रुपये का लाभ होता है। तो बोलते हैं कि वस्तु कितने रुपये में ख़रीदी थी। तो हमने सिंपली क्या करना है कि सीपी मान लेना है कि उसने ख़रीदी थी 100 रुपये में। जब उसको 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 रुपये में उसने बेची होगी, तो 120 हमारा ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि बेची कितने में, 1680 रुपये में बेचा, तो हमने निकाला 120 रुपये में बेची, लेकिन क्वेश्चन में है कि 1680 रुपये में बेची। तो हम दोनों को इक्वल टू में कर देंगे, और एक बराबर है 1680 अपॉन 120, इंटू में 100 ले लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल जब भी निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा काट के 1400 रुपये आंसर आया, यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, उसने कितने रुपए में मंजीत ने बोतल ख़रीदी थी, वो 1400 रुपये में ख़रीदी थी। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने एक वस्तु 800 रुपये में ख़रीद कर 500 में बेच दिया, तो उसे कितनी हानि या लाभ हुआ।
वाई परचेजिंग एन आर्टिकल एट 800 रुपीज़ सुनील सोल्ड इट एट 500 रुपीज़, फाइंड लॉस और गेन परसेंट। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि अनिल है, उसने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी। उसने वस्तु खरीदी 800 रुपये में। मान लिया उसने एक साइकिल खरीदी 800 रुपये में सुनील ने। अब उसने क्या किया, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उसने साइकिल को 500 रुपये में दे दिया, 500 रुपये में बेच दिया। तो बोलता है कि उसे हानि हुई या लाभ हुआ, और अगर लाभ हुआ या हानि हुई तो कितने परसेंट हुआ। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे कि हम उसने सीपी कॉस्ट प्राइस उसने ख़रीदा कितने में था। भाई उसने ख़रीदी थी साइकिल 800 रुपये में। अब उसने बेची कितने में। अब सेलिंग प्राइस यानी कि उसने विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये में बेच दिया। तो नॉर्मली है दोस्तों, सिंपल है कि 800 रुपये में उसने साइकिल ख़रीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो उसको 300 रुपये की कितनी हुई दोस्तों, उसको 300 रुपये की हानि हो गई। तो अगर 300 रुपये की उसको हानि हो गई तो क्वेश्चन पूछता है कि हानि या लाभ हुआ, और हुआ तो कितने परसेंट हुआ। तो हमने निकाल लिया कि हानि हुई 300% की, 300 रुपये की। लेकिन परसेंटेज में इसको चेंज कैसे करना है दोस्तों, इसको चेंज करने के लिए हमने पहले भी देखा है कि हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इससे हमारा परसेंटेज लॉस परसेंट निकल जाता है दोस्तों। तो हमने क्या करना है कि कितनी हानि हुई है, 300 की हानि हुई है। किस पर हानि हुई है दोस्तों, हानि होती है या लाभ होता है, किस पर होता है हमें, ये होता है हमारे कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि हमारे क्रय मूल्य पर, जितने में हमने चीज़ खरीदी होती है। तो इसमें हमने कितने में खरीदी थी, 800 रुपये में हमने साइकिल खरीदी थी। और हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। तो ये आया हमारा 300 रुपये का हमें हानि हुई, किस पर, 800 रुपये पर। इंटू में हमें 100 करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 2 0 कट होगी दोस्तों। तो ये हमारा कितना इधर से काट लिया हमने, 2 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो ये आ गया दोस्तों। तो इसको जब हमने काटा तो ये आ गया, हम 25 यहाँ 75/2 आ गया दोस्तों। और जब हम इसको 75/2 को और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 32 सही 1/2। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से टैकल करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुभम ने एक टीवी 1400 रुपये में बेचा तो 20% लाभ हुआ, तो टीवी का क्रय मूल्य है। वाई सेलिंग ए टीवी शुभम गेन 20% प्रॉफिट, देन फाइंड सीपी ऑफ टीवी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि 1400 रुपये में बेचा टीवी शुभम ने, तो 20% उसको क्या हुआ, लाभ हो गया भाई दोस्तों। तो उसका क्रय मूल्य उसने ख़रीदा कितने में होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं पिछले तरीके से। हमने क्या मानना है दोस्तों, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि ख़रीदा कितने में था, 100 रुपये में ख़रीदा था। अब क्वेश्चन बोलता है कि 20% का उसको लाभ हो गया, तो 20% लाभ हुआ, उसने ख़रीदा कितने में था, 100 रुपये में। अब उसको 20% का लाभ हो गया दोस्तों, तो 100 + 20% इज इक्वल टू, उसने 120 रुपये में बेचा होगा, तभी उसको 20% का लाभ हो गया। तो क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है कि उसने बेचा कितने में, 1400 रुपये में। लेकिन हमारे अनुसार हमने कितने में बेचा, 120 रुपये में बेचा, तब हमें 20% का लाभ हुआ। तो 120 इज इक्वल टू 1400। तो जब हम एक का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों एक की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये आता है हमारा 1400, 120 इज इक्वल टू 1400, और आगे 1400 अपॉन 120 गुणा 100 करते हैं। तो जब हम इसको काट लेते हैं दोस्तों, 0 से इधर एक 0 चली गई, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14,
तो जब हम इसको काटते हैं दोस्तों तो हमारे पास ये आंसर आता है 233.4 रुपीज़। 233.4 रुपीज़ हमारा आंसर आता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका टीवी का 233.4 रुपीज़। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को भी 200 रुपये में बेचने पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, जो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं और इंडियन आर्मी के जीडी के एग्ज़ामिनेशन और क्लर्क के एग्ज़ामिनेशन या टेक्निकल के एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनकी बस डेफिनेशन ही चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार के होते हैं और दोस्तों इसी प्रकार से इनको टैकल करना है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों।